हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स करने वाले हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसमें y2 टर्म इन्वॉल्व हो रही है, y1 टर्म इन्वॉल्व हो रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? y1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, जिसे हम dy अपॉन dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं। y2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करने पर जो टर्म मिलेगी y2, और इसे हम d2y अपॉन dx स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये केवल सिंबल्स है। y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड y2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमें ये क्वेश्चन गिवन है तो इस क्वेश्चन में y2 टर्म्स इन्वॉल्व होने की वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें इस फंक्शन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, या फिर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन को करते समय आपको 3 चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है, जिससे क्वेश्चन को आप इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट वन, अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी स्क्वायर रूट की टर्म मिल रही है तो हम उसे स्क्वायर कर लेंगे। उसका रीजन है एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना ज्यादा इजी है रूट एक्स के कंपैरिजन में। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, लेकिन रूट एक्स के कंपैरिजन में एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना ज्यादा इजी है। इसलिए अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय किसी भी मोमेंट पर स्क्वायर रूट की टर्म मिलेगी तो हम उसका स्क्वायरिंग कर लेंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कहीं पे भी हमें p/q फॉर्म मिल रही है, मींस अगर आपका फंक्शन फ्रैक्शन में है तो हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सपोज हमारा क्वेश्चन है y = x अपॉन sin x, ये डिवाइड की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे y * sin x = x। उसका रीजन है डिवाइड के अंदर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से कहीं ज्यादा इजी है मल्टीप्लाई में फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। ये हमारा होगा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कहीं पे आपको y की टर्म मिल जाती है, सपोज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कहीं पे भी मुझे e⁻m cos इनवर्स x मिल जाता है तो मैं उसके प्लेस पे y पुट कर दूंगा। मींस आपको y सब्स्टिट्यूट कर देना है, क्योंकि m cos इनवर्स x या इस टर्म को सॉल्व करने से ज्यादा बेटर है y को डिफरेंशिएट करना, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन होगा y1। मैं रिपीट कर देता हूं 3 स्टेप्स। फर्स्ट, स्क्वायर रूट की टर्म मिल रही है, स्क्वायरिंग करना है। अगर डिवाइड की फॉर्म में फंक्शन मिल रहा है तो उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। और थर्ड, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय किसी भी स्टेप पे अगर आप y की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो आप y सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वहां पर, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन y1 होगा, वो ज्यादा इजी होगा हमारे क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने में। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें ये है y = e⁻m cos इनवर्स x। डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। with respect to x, derivative of y is y1 and the derivative of this function, चेन रूल आप वर्ड यूज करते हैं, चेन रूल का यहाँ पे यूज करना होगा। चेन रूल के अकॉर्डिंग इस टर्म को मुझे x कंसीडर करना होगा। अगर मैं इसे x कंसीडर कर लेता हूं तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट होगा e⁻x, और e⁻x का डिफरेंशिएशन होता है e⁻x m cos इनवर्स x कंप्लीट। मल्टीप्लाई में उस टर्म का डिफरेंशिएशन कॉपी करना है जिसे आपने x कंसीडर किया था। हमने m cos इनवर्स x को x कंसीडर किया था, ये जो सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है इसे x कंसीडर किया था हमने। इसका डिफरेंशिएशन हमें दोबारा करना है। m कांस्टेंट टर्म है एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इज -1/√1 - x²। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन था जिसका हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रखा है। वन टाइम हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका, हम इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। y1 - (m) मल्टीप्लाई बाय e⁻m cos इनवर्स ऑफ x √1 - x²। वन टाइम डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन आपको जो 3 स्टेप्स बताए गए थे वो 3 स्टेप्स इसमें यूज हो रहे हैं। स्क्वायर रूट की टर्म भी है, क्वेश्चन
डिवाइड की फॉर्म में भी है, और e टू द पावर m cos इनवर्स x के प्लेस पे हम y भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमें तीनों स्टेप्स यूज करके क्वेश्चन को इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। फर्स्ट यहाँ पे y एंड स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर टर्म मिल जाएगी आपको रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू माइनस m एंड द वैल्यू ऑफ e टू द पावर m cos इनवर्स x इज y। स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करने पे टर्म मिल जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ नेगेटिव साइन इज पॉजिटिव m स्क्वायर एंड y स्क्वायर। यहां तक वन टाइम डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन को जितना हम इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते थे हम कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे। इस टर्म को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to वेरिएबल x। इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है, u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके अकॉर्डिंग u एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v मींस डेरिवेटिव ऑफ y1 स्क्वायर। यहां साइड में समझ लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ y1 स्क्वायर क्या होगा। इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है। अगेन हमारे पास में फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर के लिए। एक्स स्क्वायर को हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए मैंने y1 को x कंसीडर कर लिया। अब ये क्वेश्चन होगा x स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, 2x x के प्लेस पे y1। इसके बाद जिसे हमने x कंसीडर किया उसे डिफरेंशिएट करना है। हमने x कंसीडर किया था y1 को और y1 का डिफरेंशिएशन होता है y2। सिमिलरली अगर हमें y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इसे आप x कंसीडर कर लेंगे, x स्क्वायर हो चुका है एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x 2y। जिसे हमने x कंसीडर किया उसका दोबारा डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ y इज y1। यहां मूव करते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 y1 y2, एडिशन का साइन v एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x इज इक्वल्स टू m स्क्वायर कांस्टेंट टर्म एंड डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर 2y y1। हमने पहले ही साइड में उसे अलग से सिंप्लीफाई कर रखा था। y2 मिल चुका, मींस हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका, हमें रिजल्ट मिल जाना चाहिए। तो रिजल्ट पे मूव करते हैं। रिजल्ट किस फॉर्मेट में गिवन है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 मींस 2y1 हमें नहीं चाहिए तो हम 2y1 कॉमन कर लेते हैं। 2y1 अगर हम कॉमन लेते हैं ना हमें टर्म मिलेगी 2y1 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 नेगेटिव साइन, 2 कॉमन में शिफ्ट हो चुका, y1 कॉमन में शिफ्ट हो चुका, देन xy1 इक्वल्स टू m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2y1। 2 and 2 cancel out, y1 and y1 cancel and the result is 1 minus x square y2 minus xy1 minus m square y equals to 0. This is our desired result. Thank you and have a nice day.